तो दोस्तों, कल के एपिसोड में आवेश चला गया। आवेश के जाने का मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि आवेश डिजर्व करता था घर में रहना। हाय शैलजा जी। आवेश डिजर्व करता था घर में रहना। प्रणीत था, प्रणीत से ज़्यादा आवेश डिजर्व करता था, अश्नूर से ज़्यादा आवेश डिजर्व करता था। हाय संध्या पांडे जी, हाय लीजा खान जी। जो और था मृदुल, मृदुल से ज़्यादा आवेश डिजर्व करता था। लेकिन क्यों गया, उसके पीछे मेरी एक थ्योरी है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। अब पहले रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीक के लिए घर से जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, उन नॉमिनेटेड सदस्यों के नाम हैं अमाल, नेहल, कुनिका, अश्नूर, नीलम, प्रणीत, तान्या और जीशान। ये सारे लोग 8 लोग इस बार घर से नॉमिनेटेड हो चुके हैं। खैर, आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो दोस्तों, आज ही बजाज को करनी है जिम, वर्कआउट करना है। हाय नमिता नंदी जी। बजाज को जिम करनी है, लेकिन जिम की बेंच पे पड़ी है पोटी। कौवे की है कि कबूतर की है, पता नहीं। अब सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? जीशान की। वो गया जीशान के पास में कि भाई वो पोटी पड़ी है, उसको साफ कर दो। जीशान कहने लगा नहीं, मैं नहीं करूंगा साफ। अब देखो जीशान का पॉइंट क्या है। जीशान का पॉइंट ये है कि भाई मैं तो 2 बजे साफ करता हूं, तो मैं तो 2 बजे साफ करूंगा। कि अरे आप जिम तो सुबह करते हैं, तो तुम सुबह करो चाहे शाम को करो, उससे मुझे क्या है। मैं तो जो टाइम है मेरी ड्यूटी का, मैं तो उसी टाइम करूंगा। अब मैं सुबह 11 बजे खाना खाता हूं, तो क्या मेरे हिसाब से खाना बन जाएगा? क्या खाना तो उसी समय बनेगा जब बनता है। पॉइंट तो उसका है। लेकिन क्या वो ये कह रहा था बजाज कि तुम पूरा काम दोबारा से कर दो, पूरी सफाई जिम की दोबारा से कर दो? नहीं, वो सिर्फ ये कह रहा था कि उसका जो पॉटी वाला हिस्सा है उस पे गीले कपड़े से पोछा मार दो, बस बात खत्म है। लेकिन वो नहीं कर रहा। जीशान को भी पॉइंट चाहिए, क्योंकि देखो काफी समय से जीशान बिल्कुल गायब सा हो रखा है घर से। बीमार था या जो भी था, काफी समय से उसका इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है घर में। इसी वजह से जीशान ये चाह रहा था कि कोई मुद्दा बने, और उसने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। बजाज ने अगर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की होती तो वो फरहाना से शिकायत करता। उसने फरहाना से शिकायत नहीं की, उसने सीधा जीशान से जाके ये बोला। खैर, 2 बजे की बात होगी। फरहाना को जब बताया, फरहाना ने भी आके उसको समझाया जीशान ने मना कर दिया। फरहाना ने खुद समझदारी दिखाई, उसने गीले कपड़े से लेके वो उतना हिस्सा साफ कर दिया। अगर ये जरा सा काम, 2 मिनट का काम जीशान कर देता तो क्या प्रॉब्लम होती? जीशान कह रहा कि मैंने बर्तन साफ करे थे, मैं तो दूसरे के काम भी करता हूं, तो मैं तो कभी गिनता नहीं हूं। बर्तन साफ करे थे वो पर्सनल करे थे, ऐसा बजाज का कहना है। अब पता नहीं है पर्सनल बर्तन साफ कर रहा है वो इतने, या दूसरों के बर्तन साफ कर रहा है। और भाई क्यों कर रहा है? मैं कहता हूं इंसान को पहले अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अपनी ड्यूटी कर दी हो उसके बाद दूसरों का काम करना चाहिए। अपनी ड्यूटी पूरी हुई नहीं हो, दूसरों का काम करा, वो बात गलत है। तो यहां पे दोस्तों, फरहाना ने जो सफाई की, फरहाना तो ठीक लगी उसमें, लेकिन शहबाज और जीशान को बुरा लग गया। फरहाना तूने क्यों सफाई की? तुझे सफाई नहीं करनी चाहिए थी, तूने क्यों सफाई की? करने देते उसको, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। और देखो ऐसा, ये बात तो सही है। एक जो पॉइंट जीशान ने बोला था, जीशान ने ये बोला कि अगर बाथरूम साफ करने वाला 12 बजे बाथरूम साफ कर दिया, उसके बाद 2 बजे अगर किसी ने उसमें गंदगी कर दी, तो क्या तुम बाथरूम साफ करने वाले को बुला के लेके आओगे कि ये गंदा, इसको साफ करो? वो तो अगले दिन साफ करेगा ना अपने टाइम पे। बात बिल्कुल सही थी। हाय राशिदा रशीद जी, बात बिल्कुल सही थी। लेकिन ये बात तब सही होती जब बजाज कह रहा होता कि भाई पूरा जिम साफ करो। उसने केवल एक जरा सा हिस्सा साफ करने को बोला था, और वो जीशान वो बजाज खुद भी कर सकता था, लेकिन जीशान करता तो ज़्यादा ठीक लगता। नमिता नंदी जी कह रही शहबाज इज सच अ इरिटेटिंग गाय, ही गॉट प्रेज्ड बाय सलमान, सो नाउ ही सेज एंड डज एनीथिंग ही वांट्स। आज थोड़ा सा गलत गया वो शहबाज, वैसे तो अभी तक तो नहीं गया था, लेकिन आज थोड़ा सा गलत लगा भी। आज दोस्तों तान्या क्या कह रही है? तान्या को कल हर्ष गुजराल ने जो इतना ज़्यादा वो कर दिया ना, ट्रोल, जो इतना ज़्यादा उसकी खिल्ली उड़ा दी ना, वो बहुत गलत हो गया। मुझे अच्छा नहीं लगा तान्या को इतनी खिल्ली उड़ा दी। मैं चाह रहा था कि तान्या को चने के झाड़ पर चढ़ाया जाता कि फेंक, कितनी तू फेंक सकती है, पूरी दम से फेंक, फेंकती रहे, फेंक के तू 7वें आसमान में पहुंच जा। फिर एक दिन बिग बॉस वीकेंड के वार पे उसको सबूत के साथ में पर्दाफाश करता और उसका रिएक्शन देखने लायक होता, घर वालों का रिएक्शन देखने लायक होता। मैं उसका इंतजार कर रहा था। अब क्या होगा? हर्ष गुजराल ने उसको हिंट दे दिया है तान्या को कि बाहर तेरी खिल्ली उड़ रही है, बाहर जनता तेरे पे हंस रही है। तान्या को टेंशन हो गई, वो रो रही है, वो टेंशन में, सदमे में आ गई। यार बाहर मैं तो सोच रही थी कि मैंने करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना दिया,
लेकिन यार मैं तो बना नहीं पाई, बाहर तो मेरी पोल खुल गई। तो अब वो क्या होगा, अब वो 7वें आसमान पे नहीं जाएगी, अब वो उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। अब कंट्रोल कर लेगी, हर चीज को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, और सोच के भी रख लेगी कि अगर मेरी पोल खुली वीकेंड के वार पे किसी पे, तो मेरे पास में ये होगा, मैं कह दूंगी मजाक कर रही थी, मैं कह दूंगी ये कर रही थी, उसके पास पूरा मौका मिल जाएगा प्लानिंग करने का। मैं नहीं चाहता था ये। बिग बॉस ने ये आधा अधूरा पर्दाफाश करके बहुत गलत किया। पर्दाफाश करना था एक साथ, और जब जब उसको बिल्कुल 7वें आसमान पर उड़ रही होती तब। अभी बिग बॉस ने काम खराब कर दिया। खैर दोस्तों, आज कुनिका और अमाल के बीच में बात हुई। अब वो जो पॉइंट था कल के एपिसोड में, परसों के एपिसोड में उठाया था कि भाई अमाल को नेहल ने बताया कि 4 बजे उठ के मीटिंग करती, प्लानिंग प्लॉटिंग करती, तो उसने सबके सामने पूछा, अमाल तुमने मुझे कब देखा सुबह 4 बजे उठ के मीटिंग करते हुए, प्लानिंग करते हुए? और उसने बोला कि हाँ मैंने देखा है। यहाँ पे बजाज ने बोला बीच में कि यार तेरे को टाइम का कैसे पता चला 4 बज रहे हैं? अरे तू क्यों बोला बीच में, तू क्यों बोला, हम दोनों की बात चल रही है ना, तू क्यों बोला बीच में? देखो पहली बात तो ये है कि बजाज बीच में बोल सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास में बात हो रही। अगर तुम्हारी कोई ज्यादा पर्सनल बात है तो तुम कोने में जाके करो। तुम 4 लोगों के बीच में बात कर रहे हो ओपनली, तो फिर तुम ये चीज नहीं कह सकते यार ये हमारी पर्सनल बात है, तू क्यों बोल रहा है बीच में। नहीं बोल सकते। सबके सामने तुम ये मुद्दा उठा रहे हो, और कुनिका जान के, कुनिका ने ये सबके सामने मुद्दा उठाया। वहां पे बजाज भी था, प्रणीत भी था, सब लोग थे। जान के, हाय नासिम हारून जी, जान के कुनिका ने मुद्दा उठाया है इसको ताकि मुद्दा बने। लेकिन वो कहने लगा बजाज को बीच में घुस रहा, बजाज को बीच, अरे घुस सकता है। कोई भी मुद्दा किसी का भी पर्सनल नहीं है। अगर वो 4 लोगों के सामने डिस्कस हो रहा है तो, और तुम बिग बॉस में हो तो तुम्हारा तो कुछ भी मुद्दा पर्सनल नहीं है। सारे जो भी बात सुनेगा वो बीच में घुस सकता है। और फिर भी बजाज ने यहाँ पे कोई ब्लेम नहीं किया, बजाज ने यहाँ पे कोई एक्यूज नहीं किया कि ये तूने ये किया है, हाँ तू कुनिका सही कह रही, तूने ये किया है। उसने सिर्फ ये पूछा कि भाई तुझे टाइम का पता कैसे चला, तूने स्पेसिफिकली 4 बजे का टाइम कैसे बोला? वो थी, उसने बोला मैं तो मन से बोला, मैंने तो ये बोला ये बोला। तो यहाँ पे ये अमाल गलत लगा। खैर दोस्तों, अमाल यहाँ पे सो रहा है, बजाज को पता नहीं हाफिज के जाने के बाद में ऐसी उसको भड़क सी पड़ी हुई है कि भाई मुझे इनसे लड़ना है। वो डेन्यूब वाले कमरे को अपना बनाना चाहता है, वो डेन्यूब वाले कमरे में बैठ के चाय पीना चाहता है। अब अमाल को वो कमरा शुरू से पसंद आ गया, उसने वहां पे बैठ के अपना वो कर लिया, सेटअप बेटअप कर लिया, वहीं पे सोता है, वहीं पे रहता है, और वो अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर अमाल अलग जगह सोएगा तो कम से कम बाकी के लोग चैन की नींद सो पाएंगे। बाकी लोग नासिम हारून जी कह रही मन्नू भाई कल तान्या की बहुत अच्छे से रोस्टिंग हुई, मजा आ गया। वो तो मजा तो आ गया, लेकिन वो बहुत छोटा मजा आया। मैं इससे बड़े ज्यादा मजे की उम्मीद कर रहा था, जो कि अब नहीं आ पाएगा, अब उसकी उम्मीद बहुत कम हो गई है। तो अमाल का अलग सोना घर वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े खर्राटे लेता है। नमिता नंदी जी कह रही हैं ये कौन सा बिग बॉस है जहां इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, नो कुकड़ुकू क्यों भाई? हाँ, जब वो सो रहा था आज, तो वो बीमार था अमाल, और वो बीमार था क्योंकि घर वाले भी ये बात करते वो बीमार है इसलिए सो रहा है, और वो सोते हुए दिखाया भी गया, लेकिन कुकड़ुकू नहीं बजा। अगर कुकड़ुकू बजता तो इसका मतलब ये था कि वो झूठ बोल रहा है, वो बीमार नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि वो बीमार है और कुकड़ुकू नहीं बजा, तो इस बात से ये तो जाहिर सी बात है कि वो बीमार ही होगा। ऐसे में बजाज वहां पे जाके बैठ के वहीं पे खाना खाया, बंदा बगल में सो रहा। पूरा महल जैसा घर है, कोई 2-3 कमरे का 2 BHK 3 BHK नहीं है, महल जैसा घर है, बंगलो है। वहां पे बजाज पूरे घर में कहीं भी खाना खा सकता था, लेकिन नहीं, बजाज को एक जरूर वही जगह बैठ के खाना खाना है, और उसको फोल्ड करना है, बेड को फोल्ड करके उस सोफे पे बैठना है। घर में कितने सोफे हैं मुझे समझ नहीं आता, हर कोने में सोफा पड़ा है, कितने काउच हैं, कितने सोफे हैं, लेकिन उसी सोफे पे बजाज को बैठना है, और उसी समय बैठना है जब वो सो रहा है बंदा। मैं मान सकता हूं कि चलो ठीक है, वो सो रहा होगा, नहीं भी सो रहा होगा, लेकिन कम से कम उसको ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे सकते थे कि जब वो नहीं सो रहा हो तब जाके तुम वहां पे बजा लो प्लेट। वो चम्मच प्लेट बजा रहा है, वहां पे जबरदस्ती चम्मच प्लेट बजा रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। बाई चांस मान लो उसकी तबीयत वाकई में खराब होती, तो क्या ये अच्छा लगता? जब वो जग रहा है, जब वो बातें कर रहा है, तब जाके खाना खा लो।
तब जाके कुछ कर लो, वहीं पे बैठना तुम बैठ जाओ। वो बैठने के लिए मना नहीं कर रहा, वो वहाँ खाना खाने के लिए मना कर रहा है। लेकिन जब वो नहीं माना बजाए तो फिर उसने कहती ठीक है खा ले तू खाना। वो खाना भी खा रहा है, वहाँ पे चम्मच भी बजा रहा है। ये बात थोड़ी सी गलत लगी बजाज की। उसको कम से कम ये सोचना चाहिए था कि वाकई में कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं है, बाकी के समय कर लेता है ये काम। और घर में इतने सोफे पड़े हैं, कहीं भी जाके अपना सोफे बैठ नहीं है तो किसी भी सोफे पे बैठ सकता है, उसी सोफे पे क्यों बैठना है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। खैर दोस्तों, बजाज ने आज एक बात बहुत अच्छी कही, जो कि कल के एपिसोड में, परसों के एपिसोड के रिव्यू में मैंने भी कही थी। और वो बात ये थी कि घर में अभी तक इतने बर्थडे हुए हैं, नीलम का हुआ है, नेहल का हुआ है और पता नहीं किस किस का हुआ है, किसी को इतना बढ़िया स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला जितना कि तान्या को मिला। ऐसा क्यों? इस बात पे सवाल बजाज ने भी उठाया है और यही सवाल मैंने भी उठाया था परसों वाले एपिसोड में। हाय मोहम्मद जीशान जी कह रहे हैं बशीर को टीना टारगेट किया फ्रॉम डे वन, वो बंदे ने भी गलत बोला मगर उसको भी कितना बोला, तब क्यों सलमान नहीं बोला? ये मुझे लास्ट सीजन वाला दिग्विजय वाली पर पार्शियलिटी हो रही है। हाँ बिल्कुल, बशीर मुझे लगता भी दिग्विजय जैसा ही है, बिल्कुल दिग्विजय जैसी वाइब आती है बशीर से। खैर दोस्तों, नेहल और कुनिका में आज क्या हुआ, नेहल कुनिका को बोल रही है कि यार ये बंदी कैसी है नीलम, मैंने इसको तान्या को एक्सपोज कर दिया, तान्या की पोल पट्टी खोल दी, इसके लिए इस बंदी को सही साबित करने के लिए मैंने तान्या की पोल पट्टी खोली, ये बंदी तान्या की पूछ नहीं छोड़ रही है। मैंने साड़ियों वाला मुद्दा भी उठाया कि ये बंदी क्या कह रही थी, तान्या क्या कह रही थी नीलम के बारे में, तब भी उसकी पूछ नहीं छोड़ी, कुनिका को बता रही है वो। ऐसा क्या है जो, और ये बात मैंने भी उठाई थी कि भाई जब नीलम को सही साबित किया नेहल ने और तान्या को गलत साबित किया कुनिका के आगे, तो ये बंदी को शुक्रगुजार होने के बजाय वो बंदी, हाय स्वाति सिंह जी, वो बंदी तान्या से को भड़का रही है नेहल के खिलाफ। ऐसा क्यों? क्या नीलम वाकई में तान्या की झूठ का शिकार तो नहीं हो गई है? क्या उसको वाकई में ऐसा तो नहीं लगने लगा है कि ये बहुत बड़ी खरबपति अरबपति है? क्या उसको उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं होने लगा है? हाय मानस जी, उसको कहीं उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं होने लगा है नीलम को कि अरे बहुत बड़ी बंदी है, बहुत करोड़पति अरबपति है, बाद में कभी काम आएगी, इसलिए इसकी पूछ मत छोड़ो। वो बाकी सब लोग समझ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने पूछ नहीं पकड़ी है उसकी। खैर दोस्तों, आज हलवे पे हो गया बलवा। हलवे का मैटर आज का सबसे बड़ा मैटर था। अब हलवे पे क्या हुआ है, स्वाति सिंह जी कह रही मुझे कुनिका कहीं से भी गलत नहीं लगती। नहीं, हलवे वाले मैटर पे कुनिका 100% गलत थी। हुआ क्या हलवे पे, फरहाना से पूछा गया वो तान्या का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हलवा बनाना है। फरहाना ने कहा ठीक है बना लो, कि इतना इतना बना रहे हैं हम और इतना बशीर के लिए होगा, इतना हम करेंगे, ठीक है बना लो। बना लिया हलवा। अब यहाँ पे ना किसी से छिपाया गया, ना कोई चोरी करी गई, सबके सामने हलवा बना, सबके सामने दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तरफ ज़्यादा था, एक तरफ थोड़ा कम था, वो बशीर के लिए था, वो हलवा था। अगर यहाँ पे बशीर का इंटेंशन चोरी करके खाना होता तो वो किसी को बताता नहीं। यहाँ पे कुनिका भी खड़ी हुई है, कुनिका के सामने भी उसने बता दिया कि ये बशीर का है। अरे इतना ज़्यादा है, नहीं 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 कम करो इसको। उसने कम भी कर दिया कि ज़्यादा बन गया था तो हमने ये अपने लिए रख लिया है अलग से। और ऐसा दोस्तों पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हर बार होता है बिग बॉस के घर में कि जो टीम खाना बनाती है वो अपने लिए घर के राशन से छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए अलग से बनाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सदियों से होता आया है बिग बॉस की हिस्ट्री में, इस सीजन में भी हुआ है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि बशीर ने यहाँ पे छिपाया नहीं। अगर वो कुनिका से छिपा लेता तो ये मुद्दा किसी को पता ही नहीं चलता। उसने छुपाया नहीं, उसने बस सबके सामने शेर की तरह कि हलवा है, मैंने अपने लिए बनवाया है, इतना है उतना है, और तुम्हें चाहिए तो ले लो। मना भी नहीं कर रहा है वो बंदा कि भाई मैं दूंगा नहीं, भाई नहीं मैं ही खाऊंगा, तुम सबको नहीं खाने दूंगा, मैं ही खाऊंगा अकेला, तुमको तो मैं छूने भी नहीं दूंगा, तुम सब उसमें से। ऐसा भी नहीं है। अगर कोई बोल रहा है उससे तो आके दे भी रहा है वो कि हाँ ठीक है ले लो, मेरा खाने का मन था, मैंने थोड़ा ज़्यादा बनवाया, ठीक है। और बनाने वाला तैयार है। हालांकि घर के राशन की बात है तो घर के राशन में हमेशा सदियों से ऐसा होता आया है, बनाने वाली टीम अपने लिए अलग से कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती रहती है। छिपा लेती है तो किसी को पता नहीं चलता, इसने छिपाया नहीं, गलती इसकी ये है। अब दोस्तों कुनिका को प्रॉब्लम ये हो गई, कुनिका के सामने पता चल गया। कुनिका ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इस मुद्दे को कैसे लेके आऊं, मैं खुद लेके आऊंगी तो मेरे ऊपर बिल फटेगा। अब मैं चुनती हूं घर का एक ऐसा कंटेस्टेंट जो इस मुद्दे को सबसे ज्यादा बड़ा बना सकता है। अब घर में खाने के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाला अगर कोई कंटेस्टेंट है तो कौन है? नेहल।
नेहल का नाम स्पेशली सबको याद आएगा जब घर में खाने के ऊपर अगर कोई लड़ाई हो रही हो तो सबसे ज्यादा उस लड़ाई को उठाती है नेहल। कुनिका ने नेहल को पकड़ा और नेहल को बताया और नेहल से वो हलवा बरामद करवा दिया कि देखो, अरे ये हलवा देखो बशीर ने रखा है अपने लिए, ये और इतना हलवा उसके लिए, बाकी अब तो किसी को भी नहीं मिला। वैसे सबको मिल चुका था, लेकिन अब बशीर ने इतना हलवा अलग करके रखा हुआ है तो अब हलवा घर में किसी को नहीं मिला। तो वो गया कहाँ? जो हलवा सबके लिए बना था वो हलवा किसी को मिला ही नहीं है, तो कौन बंदा वो उस हलवे को खा गया? बशीर का तो अलग था, बाकी का हलवा कौन खा गया? तो सब उसी छोटे वाले हलवे में नेहल ने इस बात पे ऐसा बवाल मचाया, ऐसा बवाल मचाया। अब देखो, फरहाना से जाके बोला, फरहाना ने बोला हाँ मैंने बोला था बशीर दे दे इसको। बशीर ने देने को भी तैयार है बशीर, लेकिन उसने ये बोला कि ठीक है ले लो, इसमें मरने वाली कौन सी बात है। अब मरने वाला मुद्दा आ गया, अरे तू कह रहा मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू ये कर रहा है। खूब ज्यादा गाली गलौज, यहाँ पे चीखम चिल्ली, और बशीर उसको अड़ रहा, वो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से बड़ी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। और ये सारी आग लगाई हुई थी कुनिका की। यहाँ पे कुनिका ने सारी आग लगाई। जब ये बात कुनिका को बोलेगी तो कुनिका पलट गई कि मैंने आग नहीं लगाई यहाँ पे। अभी तक ये सारे मुद्दे किसके साथ होते थे? बजाज के साथ में। नेहल बजाज के साथ उठाती थी। अब बजाज की टीम में पहुंच गई है नेहल, तो अब यहाँ पे वो बशीर के खिलाफ उठा रही है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही रही कि बजाज और जीके और वगैरह वगैरह कोई कुछ नहीं बोले, क्योंकि मालूम था कि ये मुद्दे हमारे साथ भी उठे हैं और यही मुद्दे अब उसके साथ में उठा रही है नेहल। वही चीज कर रही है जो उसने पहले दूसरे वीक में करी थी, बेमतलब की। कैप्टन ने पूछा, अब यहाँ पे देखो एक चीज बहुत गलत हुई है, कुनिका ने बशीर को धक्का मारा है, लिटरली धक्का मारा है उसने उसको। अब इस बात पे बशीर बोल रहा है कि इस बात पे आप बाहर निकल सकती हो, आप अगर धक्का मुक्की करोगी बाहर निकलवा सकता हूं मैं आपको, ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। क्या बोलती है कुनिका कि साले धक्का मुक्की करेगा, बोलती है साले जाऊंगी तो तेरे को भी यहां से लेके जाऊंगी, दोनों एक साथ धक्का मुक्की करके बाहर निकलेंगे। मतलब वो ये चाहती है धक्का मुक्की करना, क्योंकि अगर वो धक्का मुक्की करेगी तो उसको तो कुछ नहीं है, सामने वाला बुरा दिखेगा। अगर कोई कुनिका के साथ धक्का मुक्की कर देगा वो बुरा दिखेगा, लेकिन कुनिका चाहे तो धक्का मुक्की कर दे तो वो बुरी नहीं है। तो यहाँ पे कुनिका बहुत गलत लगी है। खैर जैसे तैसे तान्या का बर्थडे मना है। फरहाना को कुनिका ने बोला है आज कि तुम्हारी कैप्टनसी फेल है। फरहाना ने जवाब दिया कि भाई तुम्हारी कैप्टनसी तो तुमने 2 दिन में रिजाइन कर दिया था। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कैप्टनसी से रिजाइन करता है उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो पॉजिटिव चीज़ है। अगर कुनिका ने अपनी कैप्टनसी से रिजाइन किया तो इसमें कुनिका की गलती नहीं है, कुनिका का बड़प्पन है ये। कोई नेता, भ्रष्ट नेता को दिखा दो रिजाइन कर दे, 50 घोटाले कर देगा तब भी रिजाइन नहीं करेगा बंदा। उसके किसी भी मंत्री हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, रिजाइन नहीं करेगा बंदा। कितने भी घोटाले पकड़वा दो आप उसके, रिजाइन कौन करेगा? जिसमें थोड़ा सा भी स्टैंड लेने की ताकत होगी। रिजाइन वो नेता करता है, रिजाइन वो बंदा करता है जो कि थोड़ा बहुत ईमानदारी पे टिका होगा, थोड़ा बहुत ईमानदारी होगी, रिजाइन वो करता है। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता कितने भी घोटाले कर दे, कितना भी बड़ा उस पर आरोप लग जाए, रिजाइन नहीं करेगा, वो कुर्सी से चिपक के रहेगा। तो रिजाइन करने को नेगेटिव में क्यों लिया जाता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। किसी की हिम्मत नहीं है रिजाइन करने की, कितने भी घोटाले कोई कर ले, गद्दी कोई नहीं छोड़ता। खैर दोस्तों, आज किचन में सफाई की ड्यूटी पे डिस्कशन चल रहा है और सफाई की ड्यूटी में सब लोग, आज याद आ रही है सबको, सब फरहाना से बोल रहे हैं कि देखो फरहाना ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किचन की टेबल साफ नहीं हुई, डाइनिंग टेबल साफ नहीं हुई है, ये साफ नहीं हुआ है, ग्लास साफ नहीं हुआ है। सारे के सारे लोग फरहाना को बोल रहे हैं ये साफ नहीं हुआ, वो साफ नहीं हुआ। अब प्रणीत ने बोल दिया कि ग्लास साफ नहीं हुआ और ग्लास साफ करने की जिम्मेदारी है किसकी? शहबाज की। अब शहबाज उसको बड़ा बुरा बोला। शहबाज ने प्रणीत को बोला कि तू अपनी जुबान से साफ कर दे। शहबाज क्या है, इस चीज में थोड़ा सा उड़ गया कि सलमान ने उसकी तारीफ कर दी तो वो थोड़ा सा और ऊपर उड़ गया, और दूसरा उसको ये लग रहा है कि वो मजाक में कुछ भी बोल सकता है, उसका मजाक, लोगों को कोई मजाक में कुछ भी बोल सकता है, तो ये गलत है। शहबाज फनी है, मुझे बहुत पसंद है शहबाज, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। मजाक में वो कुछ भी किसी की इतनी बुरी बेइज्जती नहीं कर सकता कि तू अपने जुबान से साफ कर दे, तू अपने दांत साफ करके आ, तेरे दांत साफ नहीं है, ब्रश करके आ, ये करके आ, बहुत बुरा। फिर उसने बैलबुद्धि भी बोला बजाज को, बजाज उसको टॉमी बोल रहा है, टॉमी बैलबुद्धि ये सब चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मृदुल को मुद्दा समझ में नहीं आ रहा, मृदुल को यहाँ पे मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा।
वो समझने की कोशिश कर रहा है बंदा, वो सोच रहा है कि मैं मुद्दे को समझूं फिर उसमें घुसूं, कुछ स्टैंड लूं, क्योंकि कल मेरे को बहुत समझाया गया, अब इतना समझाने के बाद भी मैं नहीं करूंगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तो वो मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बजाज की वजह से, शहबाज की वजह से उसको मुद्दे ही समझ में नहीं आ रहा, और उसने उठा के वो प्लेट पटक दी, फोड़ दी प्लेट। अबे पागल है क्या तू? हाँ मैं पागल हूँ। बच्चा है क्या तू? हाँ मैं बच्चा हूँ। यही प्लेट मुंह पर मारूंगा, बजाज से बोलता, यही प्लेट मुंह पर मार दूंगा किसी के। समझने तो दो बात क्या है, मुद्दा क्या है, किस बात पे लड़ाई हो रही, किस बात पे लड़ रहे हो, पता तो चलने दो। अब यार पता चलेगा बंदा तभी तो कुछ स्टैंड लेगा। अब उसको समझ ही नहीं आ रही हो, ये लोग समझने नहीं दे रहे। इनको सब पहले समझ में आ गया तो ये लोग किसी को समझने नहीं दे रहे। वो उसके बारे में तो सोचो, वो उसको तो समझने दो पहले। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब उसने समझ गया फिर उसने स्टैंड कौन सा लिया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, लेकिन उसने प्लेट नहीं तोड़नी चाहिए थी मृदुल को, इतना भी नहीं जागना चाहिए कि बिग बॉस की प्रॉपर्टी का नुकसान कर दे। बिग बॉस अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान करने के लिए इतना भी नहीं जगा था किसी को कि तुम जागो और तोड़ फोड़ शुरू कर दो। खैर दोस्तों, शहबाज और प्रणीत के बीच में भी टॉमी, कुत्ता दांत सब ये सब कुछ करने लगे, लेकिन शहबाज ने लास्ट में एक बात बोल दी, तुम साले सब लोग चढ़ के एक लड़की के ऊपर चढ़ रहे हो, सब लोग एक मिलके एक लड़की के ऊपर चढ़ रहे हो। ये बात मुझे लगता है शहबाज ने अपने डैमेज कंट्रोल के लिए बोली, कि ताकि मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। उसको लगा कि मैंने ज़्यादा गलत बोल दिया है, मैंने ज़्यादा मजाक उड़ा दिया है, ये बुरा लगेगा स्क्रीन पे, इसीलिए उसने लास्ट में बोल दिया कि ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि एक लड़की के ऊपर सारे लोग चढ़ रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि ये चढ़ने वाली बात है। फरहाना को केवल बताया जा रहा था कि ये साफ नहीं, वो साफ नहीं, वो साफ नहीं है, जो कि हर कैप्टनसी में दूसरी टीम वाले बताते हैं। फरहाना को ये भी बताया जा रहा, फरहाना उनका अच्छे से हैंडल कर रही थी, जवाब दे भी रही थी। तो शहबाज को ये सब करने के लिए ये ढाल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। और बाद में शहबाज ने सॉरी भी बोला प्रणीत को, बगैर उसको कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, सॉरी भी बोला। अमाल ने आज कुनिका को समझाया, बताया कि भाई तुम 3 हफ्ते तक उसको बोल रही थी, अशनूर को बुराई कर रही, तो आज तुम अशनूर का सपोर्ट कर रही हो, कैसी हो तुम पलटू, कैसी हो तुम ये तुम वो। तो वो कह रही मेरे को तो 3 महीने में आज पता चला ना, 3 महीने बाद लोगों का, वो 3 हफ्ते बाद पता चलता है, असली कैरेक्टर बाद में सामने आता है, ये और वो। आज डेन्यू वाले रूम में बजाज, जो कि उस पर बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गया है, डेन्यू वाले रूम से बजाज, वहीं पे जीशान भी बैठा, बेड खुला हुआ है, फोल्ड नहीं है, वहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं। जीके की बात कर रहा है, बजाज कर रहा है। जीके तो यार मजाक में भी पीछे ही रहता है, मजाक चल रहा होता तब भी जीके पीछे ही रहता है, कमाल की बात है। अब दोनों यहाँ पे एक साथ देख के बाकी के लोग टेंशन में आ रहे हैं, तान्या और नीलम टेंशन में आ रहे, जीशान और बजाज एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, जीशान के बारे में, वो जीके के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मृदुल भी बैठता है जीशान के साथ में, तब जीके को बुरा लगता है। अब बजाज बैठा जीशान के साथ में, तो जीके को पता चलेगा तो उसको कैसा लगेगा। ऊपर से उसको ये पता चला कि उसके बारे में बातें कर रहे हैं दोनों, तो उसको कैसा लगेगा। खैर दोस्तों, आज नेहल ने एक सीन और हुआ है जहां पर नेहल ने अमाल को बताया कि तान्या तुम्हारे पीछे लट्टू है, तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ी हुई है कि ऐसा गलत लग रहा है, तुम उससे थोड़ी दूरी बना के रखो। अमाल कह रहा है कि यार जो लोग देख रहे हैं उनको ये पता तो है ना कि अमाल की तरफ से कुछ नहीं है, अमाल का इंटेंशन नहीं है ऐसा, उसका होगा तो होगा, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता उसका। अब नेहल ने ये बात कही अमाल की बेहतरी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अमाल ने थोड़ी देर बाद अपनी पूरी टीम में सबके सामने नेहल की हिल्ली उड़ाना शुरू कर दी। देखा नेहल क्या कर रही थी, देखा ऐसा, उसको ये समझ में नहीं आता कि सब बाहर तो सबको दिखता है कि किस इंटेंशन में है, तानिया और मेरी दोस्ती है, बस ऐसा कुछ नहीं है। ये अमाल की बड़ी गंदी आदत है। अमाल हुआ या वो नीलम हुई, इन लोगों को नेहल ने जितना भी इनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है बाहर की तरफ से, ये उसको यूज़ करने की बजाय, मतलब उसको पॉजिटिव वे में लेने की बजाय उसका मजाक उड़ा देते हैं। नेहल का उसका मजाक उड़ा दिया, और नेहल ने कुछ भी गलत नहीं बोला था उसमें। खैर दोस्तों, नेहल को डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी देर तक मस्ती मजाक करते रहे। तो आज के एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा दिखाई दिए वो थे अमाल, शहबाज और बजाज। कम जो दिखाई दिए वो थे मृदुल, अशनूर और जीके आज भी एपिसोड में कम दिखाई दिया, कल के एपिसोड में भी कम दिखा था, परसों के एपिसोड में भी कम दिखा था। पॉजिटिव दिखा है आज बजाज, नेगेटिव मुझे दिखी है थोड़ी नेहल, नेगेटिव दिखी है हलवा वाले मुद्दे पे और कुनिका हलवा वाले मुद्दे पे। बाकी आप क्या कहते हैं आज के एपिसोड के बारे में?